दोस्तों प्याज की सीज़न की शुरुआत हो चुकी है। वैसे प्याज पूरी साल भर में प्लांटेशन अलग अलग स्टेट में अलग अलग जगह पे क्लाइमेट के अकॉर्डिंग लगाया जाता है। पूरी साल भर ही प्याज की खेती होती है, जैसे कि तरबूज की खेती साल भर होती है। कई सब्जियों की खेती है जो साल भर होती है, लेकिन क्लाइमेट के अकॉर्डिंग अलग अलग स्टेट में अलग अलग मंथ में प्लांटेशन करते हैं। हमारी जगह हमारा राजस्थान और हरियाणा बॉर्डर यहाँ पे आता है, तो यहाँ पाला बहुत ज़्यादा पड़ता है। सूखी ठंड जिसे कहते हैं वो बहुत ज़्यादा पड़ता है। टेम्परेचर कई बार माइनस में चला जाता है और 3-4 दिन में क्रॉप पूरी ख़राब हो जाती है। इसलिए प्लांटेशन हमारे यहाँ पे प्याज का प्लांटेशन थोड़ा सा लेट होता है। हमारे एरिया में दोस्तों प्याज का प्लांटेशन जनवरी लास्ट से लेकर के मार्च के फर्स्ट वीक तक चलता है और उसकी हार्वेस्टिंग करके स्टोर करते हैं और जुलाई अगस्त सितंबर में जब बारिश का समय होता है तब उसको सेल करते हैं, ताकि प्राइस बहुत अच्छी मिलती है। तो दोस्तों प्याज का प्लांटेशन करते समय सबसे बड़ी गलती होती है कि उस समय फर्टिलाइज़र प्रॉपर तरीके से नहीं डाला जाता और प्याज की कई बार ऐसी डिजीज आती है कि पूरी फसल ही ख़राब हो जाती है। जलेबी रोग आता है जिसकी वजह से प्याज की फसल ख़राब हो जाता है। बोट्रिटिस फंगस है, बैंगनी धब्बा है, पर्पल ब्लोच जिसे कहते हैं। तो इस टाइप की फंगस इतनी खतरनाक रोग है ये प्याज की फसल में कि पूरी फसल एक बार अटैक हो गया तो ख़राब हो जाती है। दोस्तों अगर पोषक तत्वों की कमी नहीं होगी, आपने बेसल डोज बहुत अच्छा डाल दिया प्याज में, तो दोस्तों रोगों का अटैक कम से कम होगा। इवन कि रोगों का अटैक ही नहीं होता है। कुछ एरिया जैसे कि राजस्थान में सीकर एरिया है, वहाँ पे प्याज में कभी भी फंगिसाइड का स्प्रे नहीं करते, इंसेक्टिसाइड का स्प्रे नहीं करते। ना फंगस आती है ना इंसेक्ट का अटैक होता है, क्योंकि बेसल डोज बहुत अच्छे से डालते हैं और यही रीज़न होता है कि प्याज का उत्पादन भी अच्छा मिलता है। तो दोस्तों प्याज का प्लांटेशन करते समय नर्सरी से आप प्लांटेशन कर रहे हैं तब आपको कौन कौन से फर्टिलाइज़र डालने चाहिए, विशेष तौर से जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो कितनी मात्रा में डालनी चाहिए। अगर आप प्याज की खेती करना चाह रहे हैं, प्याज में बहुत अच्छा प्रोडक्शन लेकर के अच्छा मुनाफा कमाना चाह रहे हैं, तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, एंड तक जरूर बने रहें। अब दोस्तों बात करेंगे प्याज के, जब आप प्लांटेशन कर रहे हैं तो कौन से फर्टिलाइजर डालने चाहिए। प्याज की खेती कई तरीके से किसान भाई करते हैं, सेमी ऑर्गेनिक भी करते हैं जिसमें बहुत सबसे ज़्यादा हाईएस्ट प्रोडक्शन मिलता है, ऑर्गेनिक भी करते हैं, साथ ही कुछ रासायनिक फर्टिलाइज़र डाल करके ही प्याज की खेती कर लेते हैं किसान भाई। ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र कम से कम यूज करते हैं। तो सभी तरीके इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगी। सबसे पहले हम बात करें कि बेसल डोज में कौन से फर्टिलाइज़र डालनी चाहिए। सेमी ऑर्गेनिक करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले दोस्तों खेत की तैयारी कर रहे हैं उस समय आपको कोई भी गोबर की खाद उपचारित करके, चाहे उसमें आप ट्राइकोडर्मा, सुडोमोनास है या एनपीके के बैक्टीरिया है, कुछ भी कई चीज़ें मिक्स करके और फिर आप अपने खेत में डालिए। 2 से 3 ट्रॉली गोबर की खाद आपको डालनी चाहिए दोस्तों, खेत की तैयारी के समय ही डालनी है, ताकि जब आप उसको मिक्स करेंगे मिट्टी में तो उसमें मोटे मोटे पीस नहीं रहे। और जहाँ पे मोटा पीस रहेगा वहाँ पे फंगस ज़्यादा आएगी, इसलिए मोटा पीस गोबर का नहीं होना चाहिए खेत में। बिल्कुल उपचारित करके चाय पत्ती जैसा बना लेना है और फिर खेत में डालना है। उसके बाद में आपको खेत जब प्लांटेशन करें उससे जस्ट पहले आपको डालना है दोस्तों रासायनिक फर्टिलाइज़र। रासायनिक में सबसे इम्पोर्टेंट जैसे कि आपको डीएपी और एसएसपी लेना है, तो डीएपी का 1 बैग लेना चाहिए और एसएसपी का भी 1 बैग आपको लेना चाहिए। एसएसपी सिंगल सुपर फॉस्फेट फर्टिलाइज़र, दोनों 1-1 बैग आप ले सकते हैं। अगर आपको डीएपी अवेलेबल नहीं है, इस साल हमने देखा है कि डीएपी अवेलेबल ही नहीं हो रहा है, तब आप एसएसपी के 2 बैग ले सकते हैं। लेकिन साथ में केवल एसएसपी ले रहे हैं तो दोस्तों यूरिया लेना पड़ेगा, क्योंकि एसएसपी में यूरिया नहीं आता है, नाइट्रोजन नहीं मिलता है एसएसपी से। तो यूरिया आप 20 से 25 केजी लीजिए, लेकिन एसएसपी 100 केजी आपको लेना है, 2 बैग आपको लेने हैं। नेक्स्ट दोस्तों प्याज की फसल में सबसे इम्पोर्टेंट होता है सल्फर, जो कि किसान भाई डालते नहीं है और सल्फर का बहुत ही इम्पोर्टेंस होता है प्याज की फसल में। जैसे कि इसमें बहुत ही अच्छी जो खुशबू आती है, एक अलग खुशबू आती है, तीखापन आता है, वो सल्फर की वजह से ही आता है। प्याज में दोस्तों रोग, जैसा कि मैंने शुरू में डिस्कस किया, रोग बहुत ज़्यादा आते हैं, तो उसके लिए भी अगर सल्फर की प्रॉपर मात्रा होगी तो रोग भी नहीं आएंगे। तो इसलिए आपको बेंटोनाइट सल्फर 12 केजी से 15 केजी डालना है। इसमें आप थोड़ी सी बढ़ा करके डालिए दोस्तों। बेसल डोज में आपको डालना है और बेंटोनाइट सल्फर 15 केजी तक आप डाल सकते हैं। 12 केजी, 10 केजी, 15 केजी तक आप यूज कीजिए। नेक्स्ट जो फर्टिलाइज़र है वो है दोस्तों आपको पोटाश लेना है।
एमओपी, क्योंकि पोटाश ना तो डीएपी में है ना ही एसएसपी में है। पोटाश की भी प्रचुर मात्रा होनी चाहिए। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटाश तीनों ही प्राथमिक पोषक तत्व होते हैं, ज़्यादा आवश्यकता होती है। और पोटाश की अगर कमी होगी तब भी रोग ज़्यादा आएंगे, इसलिए पोटाश भी एमओपी, म्यूरेट ऑफ पोटाश आप ले सकते हैं दोस्तों 40 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से ही ये डोज मैं कंप्लीट आपसे डिस्कस कर रही हूँ। प्याज में क्योंकि कंद वर्गीय फसलें हैं, ये मिट्टी में डेवलप होती है, इसकी कंद मिट्टी में बनती है, तो इंसेक्ट का अटैक नहीं होना चाहिए। इसलिए आप बेसल डोज में ही कोई भी एक दानेदार इंसेक्टिसाइड ले सकते हैं, जैसे कि फिप्रोनिल जीआर दानेदार फॉर्म में आता है 0.3% वाला, तो वो आप ले सकते हैं 4 से 5 केजी। या कार्टप हाइड्रोक्लोराइड आप ले सकते हैं, वो भी लगभग 4 केजी का बैग आता है। तो कोई भी दानेदार कीटनाशक इनके साथ में ज़रूर मिलाना है। और सबसे इम्पोर्टेंट दोस्तों, प्याज में अगर कंद की साइज बढ़ानी है, शुरुआती स्टेज से ही दोस्तों स्टोरेज बढ़ना चाहिए। जो इसका तना है वो मोटा होना चाहिए, कंद शुरू से ही अच्छी बढ़ जानी चाहिए। तो स्टोरेज बढ़ाने के लिए दोस्तों फुल्विक एसिड का इस्तेमाल कीजिए। और विशेष तौर से इस समय सर्दियों में आप प्लांटेशन कर रहे हैं तो ठंड से बचाव हो, धूप कम निकल रही है, उसमें भी फोटोसिंथेसिस अच्छा हो, खाना अच्छा बनाए पौधा, तो उसके लिए आपको फुल्विक एसिड बेसल डोज में 2 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से आप यूज कीजिए। अगर दोस्तों तना भी अच्छी साइज बढ़ानी है, कंद की साइज भी अच्छी बढ़ानी है और ऊपर पत्ते भी बहुत ही ज़्यादा निकलने चाहिए, बिल्कुल स्वस्थ हरे भरे होने चाहिए, कंप्लीट डेवलपमेंट के लिए साथ में इसी बेसल डोज में आपको सीविड फर्टिलाइजर भी 2 केजी डालना है। प्रीमियम क्वालिटी वाले सीविड और फुलविक के बारे में डिस्कस कर रही हूँ दोस्तों मैं, बाकी तो 10% 20% वाले का रिजल्ट नहीं मिलता है। तो ये हुआ दोस्तों कंप्लीट बेसल डोज। अब बात करेंगे दोस्तों प्याज की खेती में अगर आप ऑर्गेनिक करना चाह रहे हैं तब आप ज़्यादा उत्पादन कैसे ले सकते हैं, प्लांटेशन के समय कौन से फर्टिलाइजर डालने चाहिए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये हमारा ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है, डिकम्पोज बहुत अच्छे से हो गया है। मैं एक बार आपको दिखा भी देती हूँ, ये देखिए बिल्कुल चाय पत्ती की तरह ये गोबर की खाद है हमारा, इस तरीके से होना चाहिए, बिल्कुल एकदम पाउडर चाय पत्ती जैसा गोबर का खाद आपका हो जाना चाहिए। डिकम्पोज करना है इसको बहुत अच्छे से। डिकम्पोज के लिए दोस्तों आप इसमें गौमूत्र मिलाइए, बीच बीच में गौमूत्र मिलाते रहिए। एनपीके के बैक्टीरिया को डेवलप कीजिए, पहले जैसे कि एनपीके कंसोर्टिया आता है तो उसमें आप 100-200 लीटर टैंक ले लीजिए और गुड़ ले लीजिए 2 केजी 1 केजी, फिर उसको डेवलप करके और फिर इस तरीके से डालिए, देखिए जैसे हमने डाल रखा है। इस तरीके से एक बेड को आप 3-4 महीने तक पहले आप अच्छे से डिकम्पोज करना है, बिल्कुल अच्छा फर्टिलाइज़र तैयार होना चाहिए। उसमें आप ट्राइकोडर्मा है, सूडोमोनास है, ये सब मिलाना है, पेसिलियोमाइसिस लीलासिनस मिलाना है जो कि बायोनिमेटोन आता है। और जब आप डालना है, प्लांटेशन करना है, उस समय इसमें आप सीविड फर्टिलाइज़र 2 केजी, फुल्विक एसिड 2 केजी और ट्राइकोडर्मा सूडोमोनास वगैरह वो और सब मिक्स करके और फिर आपको खेत में डालना है। ऑर्गेनिक में क्योंकि आप ना तो एनपीके डाल सकते दोस्तों, ना ही आप डीएपी, एसएसपी, यूरिया ये डाल सकते। यही फर्टिलाइज़र को पावरफुल बनाना है तो इसमें कई चीज़ें आपको मिक्स कर लेनी है। इतना पावरफुल फर्टिलाइज़र तैयार हो जाएगा कि न्यूट्रिशन डिफिशियंसी कभी नहीं आएगी। और प्याज की दोस्तों हमारे आगे वीडियो आते रहेंगे, प्याज में क्या क्या समस्याएं आती हैं तो वो हमारे समाधान आगे आते रहेंगे। इस केवल ऑर्गेनिक में दोस्तों कम से कम 4 ट्रॉली आपको गोबर की खाद ये डालनी है और फिर हल्का मिक्स करके और फिर आप बेड बनाइए या क्यारी विधि से कीजिए, जैसे भी आप खेती करना चाहते वैसे प्याज की खेती कीजिए। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है गोबर की खाद को पावरफुल बनाना है आपको। ऑलरेडी हमारे बहुत ज़्यादा वीडियो आते हैं स्पेशली कि गोबर की खाद को आप कैसे कैसे डाल सकते हैं, कई तरीके हम बताते हैं। आपको जो सबसे आसान तरीका लगता है वैसे आप इसको पावरफुल बनाइए और यूज कीजिए अपनी खेती में। ऑर्गेनिक दोस्तों पोटाश भी मार्केट में अवेलेबल है, तो आप जब भी प्लांटेशन करें ऑर्गेनिक पोटाश आप इसमें मिला सकते हैं। नाइट्रोजन इसी से बहुत अच्छी मिल जाएगी, साथ ही आप सरसों की खली मिला सकते हैं। तो इस तरीके से आप ऑर्गेनिक में दोस्तों बहुत सारे ऑप्शन हैं, इन चीज़ों को मिक्स करके और इसी को सिर्फ एक बार में आप डाल दीजिए, इसी के साथ आप मिक्स कर लीजिए। सरसों की खली आप मिला सकते हैं। फंगिसाइड अगर ट्राइकोडर्मा सूडोमोनास अवेलेबल नहीं है तो नीला थोथा कॉपर सल्फेट आता है, उसको आप घोल लिए इसी में आप मिक्स करके और खेत में डाल सकते हैं। तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा ऑप्शन है। ऑर्गेनिक में खर्चा कम है, मेहनत ज़्यादा है दोस्तों।
बाकी रिजल्ट ऑर्गेनिक में भी बहुत अच्छा मिलता है और सेमी ऑर्गेनिक में तो सबसे अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। तो इस तरीके से ये बेसल डोज आप अपने खेतों में डालिए, प्याज का प्लांटेशन कीजिए। और दोस्तों, आपके एरिया में किस समय प्याज की खेती होती है कमेंट करके ज़रूर बताइए। हमारे एरिया में, जहाँ से अभी मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, तो हमारे एरिया में फरवरी और मार्च में प्लांटेशन होता है, जनवरी के लास्ट वीक से ही शुरुआत हो जाती है। तो आप भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए, वीडियो को लाइक भी कीजिए। धन्यवाद।